नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि जिन किसानों को कल एफटीओ नो होने की वजह से पैसा नहीं मिला है, तो आखिर उन किसानों का एफटीओ नो क्यों रह गया, उन किसानों का एफटीओ प्रोसेस्ड यस क्यों नहीं हुआ, ये एफटीओ होता क्या है, सरकार ने इन किसानों का एफटीओ यस क्यों नहीं किया। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके स्टेटस में अन्य कोई कमी नहीं है। लैंड सीडिंग उनकी यस है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस है, ई केवाईसी भी उन्होंने करा रखी है, वो भी यस है। यानी तीनों में ग्रीन टिक लगा हुआ है, तीनों के आगे यस लिखा हुआ है। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका एफटीओ नो रह गया। तो आखिर उन किसानों का एफटीओ यस कैसे होगा, वो किस तरह से अपने एफटीओ को यस करा पाएंगे और उनको पैसा कब मिलेगा, आज हम आपको पूरी जानकारी इस विषय पर देने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। चलिए शुरू कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एफटीओ होता क्या है, ये एफटीओ यस और नो इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, सरकार जब कोई भी किस्त जारी करती है, आप सभी को पता है कि पीएम किसान योजना का पैसा केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। यानी जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय है उसके द्वारा इस पैसे को भेजा जाता है। साल में 6,000 रुपए, 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें किसानों को मिलती है, साल में 3 बार। अब होता क्या है, केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों से बोलता है कि कोई भी किस्त जारी करने से पहले 10 से 15 दिन पहले बोल देता है कि आप सभी किसानों की पात्रता की जांच कर लीजिए, आप आरएफटी साइन कर दीजिए, यानी रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर। जब राज्य सरकार हर किस्त जारी करने से पहले सभी किसानों की पात्रता की जांच करती है। अब आप लोग ये कहेंगे कि जब एक बार पात्रता की जांच हो गई तो फिर बार बार पात्रता की जांच करने का क्या मकसद है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि पहले किसान थे, उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा था, पिछली किस्त उन्हें मिली, लेकिन इस किस्त को मिलने से पहले ही वो किसी सरकारी सर्विस में चले गए, तो सरकार वहां पर उनको कैंसिल कर देगी, यानी उन्हें अपात्र कर देगी, तो वो बाहर हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कोई ऐसा किसान था जिसको पिछली किस्त मिली थी, उसके पास कृषि योग्य भूमि थी और इस बार किस्त मिलने से पहले उसने अपनी पूरी जमीन बेच दी, बिक्री कर दी, तो उस स्थिति में अब वो किसान नहीं रहा, क्योंकि उसके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, तो वो अपात्र हो जाएगा। या फिर अभी तक पिछली किस्त तक कोई भी टैक्स पेयर नहीं था, वो व्यक्ति किसी तरह का कोई टैक्स नहीं पे करता था, लेकिन जब यह किस्त मिलने का नंबर आया तो उससे पहले वो टैक्स पेयर हो गया, तो उसको भी इसके लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में चले जाते हैं जैसे सीए है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, इस तरह का अगर आपका कोई प्रोफेशन हो जाता है, मान लीजिए अभी तक आप पढ़ाई कर रहे थे, खेती बाड़ी का काम देख रहे थे, उसके बाद आप किसी इस प्रोफेशन में चले जाते हैं, सीए, डॉक्टर, एडवोकेट, तो वहां पर भी इन लोगों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के सरकार हर बार इस तरह की पात्रता की जांच करती है। तो अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो सरकार आरएफटी साइन कर देती है। आप बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि लिखा रहता है आरएफटी अप्रूवल बाय स्टेट, यानी आपका जो अप्रूवल है वो राज्य सरकार के पास पेंडिंग रहता है। जब केंद्र सरकार उनसे बोलती है कि आप इनकी पात्रता की जांच कर लीजिए, तो सरकार आपका आरएफटी साइन करके केंद्र सरकार के पास भेज देती है। जब आपका आरएफटी साइन हो जाता है, इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार ने आपकी पात्रता की जांच पूर्ण कर ली है, आपको पात्र पाया है इस किस्त के लिए। उसके बाद केंद्र सरकार के पास भेजती है कि हाँ, इनका पैसा आप जारी कर दीजिए, यह किसान पात्र है। तब वहां पर एफटीओ जनरेट होता है, यानी फंड ट्रांसफर का आर्डर जनरेट होता है केंद्र सरकार के द्वारा, और वो फंड ट्रांसफर आर्डर भेज दिया जाता है कृषि मंत्रालय को। तब कृषि मंत्रालय उस खाते में पैसा भेजता है। तो कुल मिलाकर के जिन किसानों का एफटीओ नो रहता है, इसका मतलब यह है कि उनका आरएफटी भी साइन नहीं हो पाया, राज्य सरकार के द्वारा ही इसकी पात्रता की जांच नहीं हो पाई है। अब इसके कारण क्या होते हैं वो हम आपको बता देते हैं, किस वजह से किसानों का जो एफटीओ है वो न रह जाता है। एफटीओ का मतलब मैंने आपको बताया, फंड ट्रांसफर का आर्डर, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और वो कृषि मंत्रालय को भेजा जाता है कि मैंने इसका फंड ट्रांसफर का आर्डर कर दिया है, आप इनकी किस्त जारी कर दीजिए। और जब तक आरएफटी साइन होकर के नहीं जाएगा तब तक फंड ट्रांसफर का आर्डर जारी नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के आपका आरएफटी ही साइन नहीं हुआ है, राज्य सरकार के द्वारा आपकी पात्रता की या तो जांच नहीं की गई है, या पात्रता की जांच होने पर आपको अपात्र पाया गया है। इसी वजह से आपका जो एफटीओ है वो नो रह गया है। मैंने कारण आपको कई बता दिए हैं कि इन कारणों से भी आपका जो एफटीओ है वो नो रह जाता है। कि हो सकता है आपने जमीन बिक्री कर दी हो, या फिर आप टैक्स पेयर हो गए हो पिछली किस्त के बाद, या फिर आपको कोई ऐसी, मैंने बताया, जमीन बिक्री कर दी है, टैक्स पेयर हो गए हैं, या आप किसी प्रोफेशन में ऐसे चले गए हैं जिनको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाना है। जो पीएम किसान योजना की गाइडलाइंस है उनके मुताबिक हो सकता है कि जो मानक बनाए गए हैं पीएम किसान योजना के, उन मानकों के आप अभी तक अंदर थे तो आपको लाभ मिल रहा था, अब आप उन मानकों को क्रॉस कर गए हैं, इस वजह से आपको अपात्र किया गया है।
तो इन चीजों को देखने के बाद ही पीएम किसान योजना का जो एफटीओ होता है वो जनरेट होता है। अब आपका एफटीओ हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ईकेवाईसी नहीं है तो उनका भी एफटीओ नो हो जाएगा, लैंड सीडिंग नहीं है तो उनका भी एफटीओ नो हो जाएगा, और जिनका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग नहीं है उनका भी एफटीओ नो हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके में तीनों चीजें सही है, तीनों में ग्रीन टिक लगा है, उसके बाद जब एफटीओ नो हुआ है तो इसका मतलब यही है कि या तो आपको नॉट एलिजिबल कर दिया गया है या अपात्र कर दिया गया है, या फिर मैंने जो भी आपको कारण बताए हैं इस वजह से आपका एफटीओ नो हुआ है। या फिर एक और कारण हो सकता है कि सरकार जब पात्रता की जांच करती है तो हो सकता है आप छूट गए हो उस पात्रता जांच में। वैसे होता बहुत कम है ऐसा। जब यहाँ पर 9 करोड़ किसानों का एफटीओ यस हो सकता है तो जो भी 10 लाख 20 लाख लोग बचे हैं जिनका एफटीओ नो हुआ है उनकी भी पात्रता की जांच हो जाती। लेकिन हो सकता है कि आपका जो अप्रूवल था वो लास्ट में पहुंचा, टाइम नहीं था, इस वजह से आपका अप्रूवल रह गया हो, अप्रूवल पेंडिंग में रह गया होगा। तो अगर आपका अप्रूवल इन किसी कारणों से रह गया है तो फिर वो बाद में एफटीओ आपका यस हो जाएगा। बाकी एफटीओ को यस कराने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप पीएम किसान योजना के लिए पात्र हैं और आपको अपात्र कर दिया गया है तो फिर आपको अपने जिले के जिला कृषि अधिकारी कार्यालय जाना होगा। वहां पर आपको प्रूफ देना होगा कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं। अब हो सकता है आपको टैक्स पेयर बता दिया गया हो, आप जब वहां जाएंगे तभी आपको पता चलेगा, जिला कृषि अधिकारी कार्यालय जब आप जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको नॉट एलिजिबल क्यों किया गया है। तो उसके लिए जब आप वहां जाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि आप टैक्स पेयर हो गए हैं, तो आपको प्रूफ देना होगा कि मैं टैक्स पेयर नहीं हूं, तभी आपको वहां से एलिजिबल किया जाएगा। अगर आपके स्टेटस में नॉट एलिजिबल लिखा रहेगा तो फिर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा और आपका एफटीओ नो बना रहेगा, आपका एफटीओ यस नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि जब आप वहां जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको चेक करानी है कि किस वजह से आपको जिला कृषि अधिकारी कार्यालय ही जाना है। बाकी बीच में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा स्टेशन नहीं जहां पर आप इसे सही करा सके या पता कर सके। अगर आपका एफटीओ नो है तो आपको या तो पता होना चाहिए कि कारण क्या है। अगर आप लैंड सीडिंग, ईकेवाईसी, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग, इन 3 चीजों को करा चुके हैं कंप्लीट, उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये चीजें जो करानी है मुझे मैंने करा दिया है, उसके बाद मैं पात्र हूं, ना ही मैं टैक्स पेयर हूं, ना ही मैंने जमीन बेची है और ना ही मैं किसी गवर्नमेंट सर्विस में हूं, तो उस दशा में आपको लगता है अगर आप पात्र हैं तो फिर आप जिला कृषि अधिकारी कार्यालय जाइए। वहां पर आप उनसे बताइए, वो आपको दिखाएंगे किस समस्या के चलते आपका एफटीओ नो हुआ है। अगर इन किसी में से किसी भी एक समस्या की वजह से आपका एफटीओ नो हुआ है तो फिर आपको उसका प्रूफ देना होगा। अगर वो कहते हैं आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं, इसकी वजह से आप नॉट एलिजिबल किए गए हैं तभी आपका एफटीओ नो है, तो आपको प्रूफ देना होगा कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हूं, तभी आपका जो ये एफटीओ है वो यस होगा। और जब आपका एफटीओ यस हो जाएगा यानी फंड ट्रांसफर का ऑर्डर हो जाएगा तो अगली किस्त के साथ आपको सभी किस्तें मिल जाएंगी। यानी आपका जो आरएफटी है वो साइन होकर के राज्य सरकार से केंद्र सरकार के पास चला जाएगा और जब अगली किस्त जारी होंगी तो आपका 1, 2, 3 जो भी किस्तें पेंडिंग है सभी का एफटीओ आपका यस हो जाएगा और आपको पैसा मिल जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।